Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का वीडियो नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का 2 वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से बताया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, 2 जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लाइट हाउस हम लोग ले लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ये मान लीजिए कि ए और बी एक लाइट हाउस है, ए और बी एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस के 2 विपरीत दिशा से 2 जहाज लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि एक जहाज लाइट हाउस की ओर इस दिशा में ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सी से ऐसे बढ़ रहे हैं एक जहाज, और एक जहाज इसके विपरीत दिशा डी से इस प्रकार से लाइट हाउस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये लाइट हाउस हो गया, ये भी एक जहाज सी हो गया, एक जहाज डी हो गया, जो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लाइट हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 और 45 डिग्री का है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, यानी लाइट हाउस के शीर्ष से ये दोनों जहाज को देखेंगे, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक समानांतर रेखा बना लेते हैं, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा हो गया, उसके एक समानांतर रेखा हो गया। तो ये समानांतर रेखा, और यहाँ से अगर हम ऐसे करके देखिए, अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये वाला जो रेखा है और ये क्षैतिज के समानांतर जो रेखा है, इसके बीच जो कोण बनेगा उसी को बोलेंगे अवनमन कोण। और बनता कितना है, एक का 60 डिग्री और दूसरा का जो है वो बनता है 45 डिग्री, ठीक है। तो एक अवनमन कोण 45 डिग्री डी जहाज का और सी जहाज का 60 डिग्री बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो समानांतर रेखाएं हैं दोनों, और ये एक तिर्यक रेखा का काम करेगा। इसका मतलब एकांतर कोण से ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये अगर 45 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। ज्ञात क्या करना है, ए से बी की ऊंचाई, यानी कि लाइट हाउस की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों लाइट हाउस के दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर। देखिए, एक जहाज सी और एक जहाज डी, दोनों के बीच का दूरी भी देखिए 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि बी से सी जो लाइट हाउस की ओर जहाज गया वो x मीटर दूरी तय किया। तो बी से सी मान लीजिए कि x मीटर है। तो अगर बी से सी x मीटर है तो बी से डी कितना होगा, तो बी से डी हो जाएगा 100 माइनस x मीटर। चूंकि पूरा दूरी देखिए है 100 में से इधर x है, इधर कितना बचेगा, 100 माइनस x। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज एक बन रहा है, ए बी और डी, इसमें एंगल 45 है, सामने लंब नीचे आधार। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप ले लीजिए tan थीटा, तो थीटा 45 डिग्री है, लंब होगा सामने का भुजा, कोण के सामने का भुजा लंब होता है, तो ए बी हो जाएगा लंब, और बटा नीचे आधार बी डी। हम मान रख दीजिएगा tan 45 का मान होता है 1। ए से बी लाइट हाउस का ऊंचाई ज्ञात करना है, उसको रहने दीजिए ए बी। बी से डी, देखिए बी से डी कितना है, 100 माइनस x मीटर, तो 100 माइनस x मीटर। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है। इसको कर दीजिए इक्वेशन 1। अब उसके बाद ले लीजिए ये वाला त्रिभुज, तो फिर से लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में ले लेंगे tan
60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू, फिर से देखिए सामने लंब ए बी और नीचे आधार बी सी। और देखिएगा tan 60 का मान होता है √3। अब ए बी, ये ए बी लाइट हाउस का ऊंचाई ज्ञात करना है और बी से सी हमने माना है x। और देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा √3 इंटू एक्स, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में भी ए बी, समीकरण 2 में भी ए बी, तो दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू एक्स। और ध्यान दीजिएगा अगर ये वाला x को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा √3 प्लस एक्स बराबर 100। और देखिए ये दोनों में से अगर हम x लेते हैं कॉमन तो √3 प्लस 1 बराबर कितना बचेगा, 100। उसके बाद यहाँ से देखिएगा x का मान अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, 100 बटा √3 प्लस 1। अब इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। तो अगर हम इसका परिमेयीकरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। देखिए परिमेयीकरण में नीचे का जो रहेगा पार्ट तो गुना तो उसी से करना है लेकिन चिन्ह जो है उल्टा लेना है। तो यहाँ प्लस था तो माइनस ले लिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1। अब देखिए नीचे वाला पार्ट को √3 को a मान लीजिए और 1 को मान लीजिए b। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बड़ा फॉर्मूला अगर हम लोग पुट करेंगे तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का 1 कितना हो जाएगा 2 और 50 बार में ये कट जाएगा। तो आ जाएगा x बराबर 50 इंटू √3 माइनस 1। तो ये देखिए x निकला है और हम लोग को निकालना क्या था, लाइट हाउस का ऊंचाई ए बी। अब यहाँ पर x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में या फिर x का मान रख दीजिए समीकरण 2 में, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो अगर हम लोग समीकरण 2 में ही मान रख दें तो लिखेंगे समीकरण 2 से ए बी बराबर है √3 गुना x। तो √3 तो लिख दिया, अब x का मान रख देंगे यहाँ से तो 50 इंटू √3 माइनस 1। अब गुना कर लेते हैं तो ए बी इक्वल टू देखिए 50 को रहने देते हैं इंटू देखिए √3 गुना √3 तो हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा √3। या देखिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी समझिए कि ये आपका देखिए जमीन हो गया और ये एक पेड़ इस प्रकार से खड़ा है। ये पेड़ का ऊंचाई मान लीजिए कि ए बी है, ठीक। अब ये कहता है कि एक पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। तो मान लीजिए कि पेड़ यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, कहाँ से, ए बिंदु से। तो ये देखिए टूटा हुआ पार्ट है और ये टूट करके यहाँ से इस प्रकार से गिर जाता है। तो ये देखिए यहाँ से इसे करके गिर जाता है, ठीक है। और ये देखिए शिखर जो यहाँ पर था, अब वो शिखर यहाँ से देखिए समझिए कि ऐसे करके इसे टूटा है। तो ये जो शिखर यहाँ पर है वो शिखर अब यहाँ पे चला गया, कहाँ पे, सी बिंदु पर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ए ई बराबर ई सी, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूट गया और टूटने के बाद इस तरह से मुड़ गया कि इसका जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वाला देखिए ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी देखिए, ये जो पेड़ का पाद है देखिए ये शिखर हो गया और ये जो जड़ हो गया वो हो गया पेड़ का पाद बिंदु। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता, देखिए जमीन को तो यहाँ छू रहा है 8 मीटर। यानी कि देखिए ये जो पेड़ का पाद बिंदु है और जहां पर जमीन का छू रहा है शिखर, ये दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि ये देखिए जो पेड़ का ऊंचाई है ये हम लोग को ज्ञात करना है, पेड़ का ऊंचाई। तो देखिए पेड़ की जो ऊंचाई है
इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक पार्ट यहाँ से यहाँ, इसको H2 मान लीजिए, और जो पार्ट टूट गया है उसको H1 मान लीजिए। यहाँ से जो दूरी होगा यहाँ तक ये H1, और यहाँ से जो दूरी होगा यहाँ तक ये H2 होगा, यानी कि पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। ये हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए, जो ऊंचाई AE का H1 है तो वही ऊंचाई तो EC, यही तो टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये H1 हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं EBC। EBC में tan 30 डिग्री, देखिए tan 30 निकालेंगे तो सामने लंब नीचे आधार, तो लंब देखिए क्या आएगा H2, और आधार नीचे आ जाएगा 8। और देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 H2/8। तो H2 कितना निकल जाएगा, गुना कर लीजिए, इसको यहाँ ले जाएंगे तो 8/√3 मीटर। तो देखिए H2 निकल गया। अब H1 निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। अब H1 कैसे निकालेंगे, देखिए H1 कौन है, देखिए यही तो टूटा हुआ भाग जो है, ये जो टूटा हुआ भाग है यही तो गिरा है, और टूटा हुआ भाग ही क्या है, H1 है। तब देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये सामने कर्ण हो जाएगा, नीचे आधार 8 दिया हुआ है, तो कर्ण और आधार किस में आता है, cos थीटा में आता है। अब ही हम लोग tan लिए थे, अब हम लोग cos लेंगे। अब ले लेते हैं cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा BC यानी कि 8, और कर्ण हो जाएगा H1। और ध्यान दीजिएगा cos 30 का मान हो जाता है √3/2, 8 और H1। उसके बाद आप यहाँ से देखिएगा, अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 और √3, तो H1 का मान आ जाएगा 16/√3 मीटर। इसीलिए पेड़ की ऊंचाई देखिए H1 प्लस H2 है, तो H1 प्लस H2 कीजिएगा तो H1 का मान देखिए 16/√3 आया है, और प्लस H2 का मान देखिएगा तो ये 8/√3 आया है। अब भिन्न का जोड़ करिएगा तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24, और √3 LCM। अब देखिए √3 नीचे रहेगा नहीं तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो यहाँ से अब देखिए 24/√3 परिमेयकरण करने के लिए जो हर है उसको हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब देखिए √3 गुना √3 3 होगा, तो 3 से 8 कट जाएगा, तो कितना जाएगा 8√3, यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई होगा वो हो जाएगा 8√3 मीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 2013 और 2017 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन देखिए 2012 के कंपार्टमेंटल में, 2013 के एनुअल में, 2019 के कंपार्टमेंटल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए ये है। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि ये भूमि स्तर है, ये क्या है, भूमि स्तर है, ठीक, भूमि स्तर हो गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो मान लीजिए कि भूमि के एक बिंदु A से ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, ये जो है A और B, इसको B मान लेते हैं, तो AB क्या है, ये AB 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक। अब कहता है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखिए ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन का ये वाला पॉइंट जो B है वो शिखर है, शिखर पर एक संचार मीनार, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए ये एक संचार मीनार, इसका नाम रख दीजिए BD। तो यहाँ से देखिए ये जो है ये संचार मीनार है, ये क्या है, संचार मीनार है, ठीक। अब कहता है संचार मीनार के तल, देखिए ये संचार मीनार का तल यहाँ पे हो जाएगा, ये संचार मीनार का क्या हो जाएगा, ये जो है बिंदु ये संचार मीनार का तल हो जाएगा, और शिखर, और ये वाला बिंदु जो है वो शिखर हो जाएगा संचार मीनार का। क्या उन्नयन कोण, अब देखिए उन्नयन कोण क्या होगा, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ से ये जो तल है इसका उन्नयन कोण ये दिया हुआ है, कितना, तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ठीक, और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो शिखर देखिए ये है, तो इसका उन्नयन कोण जो इस प्रकार से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये मान लीजिए कि कोई बिंदु E है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि ये जो B से D है ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए चूंकि अगर हम त्रिभुज A
बी और ई में ले लेते हैं, ए बी ई में। तो ए बी ई में देखिए ये छोटा वाला कोण 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब, लंब यानी ए बी और बटा आधार यानी कि ए ई। अब आधार जो है दिया हुआ नहीं है तो इसको मान लेते हैं हम लोग x मीटर। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1 बराबर ए बी, तो ए बी का मान कितना हो गया 20 और ए ई का मान हम लोग x माने हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा x गुना 1, x बराबर 20, तो 20 मीटर। तो देखिए x आ गया ये वाला 20 मीटर। अब ले लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज, तो अब ले लीजिए त्रिभुज ए डी ई में, देखिए ए डी ई में कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ले लीजिए tan 60 डिग्री इक्वल टू फिर से सामने का भुजा लंब, तो लंब अब देखिए पूरा ए से डी आएगा और बटा आधार तो वही रहेगा ए ई। अब देखिए tan 60 का मान होता है √3 ए डी, ए से डी को हम दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी और बटा ए ई कितना है एक्स, और एक्स का मान है 20 मीटर। और देखिए अगर हम क्रॉस करते हैं तो हो जाएगा 20√3 बराबर ए बी, और ए बी भवन का ऊंचाई है 20 मीटर, तो इसको भी लिख देते हैं 20 और प्लस हो जाएगा बी डी। बी डी क्या है, बी डी संचार मीनार की ऊंचाई है, वही हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस 20 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बी डी बराबर क्या बचेगा, बी डी या डी बी एक ही बात है, तो 20√3 और ये प्लस 20 इधर जाके -20, इसीलिए बी डी यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 20 कॉमन लेते हैं तो √3 - 1 ही आपका देखिए संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है, ठीक है, जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें, यह भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए नदी के किनारे एक आदमी, मान लीजिए कि ये नदी है और नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, तो मान लीजिए कि नदी के किनारे एक आदमी यहाँ पे सी बिंदु पर खड़ा है, ठीक। दूसरे किनारे पर देखिए नदी का दूसरा किनारा हो गया, मान लीजिए ये बी है, यहाँ पर सामने में एक वृक्ष है, तो देखिए यहाँ पर एक वृक्ष इस प्रकार से है, ये वृक्ष हो गया और इस वृक्ष का नाम ए बी है। फिर से समझिए, ये नदी है, नदी के एक किनारे पर सी बिंदु पर एक आदमी है और उसके ठीक सामने दूसरे किनारे पर नदी का एक वृक्ष ए बी है, जिसका शिखर, ये पेड़ का जो शिखर है इस स्थान से, मतलब जहाँ पर वो आदमी खड़ा है उस स्थान से इसका शिखर जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितना बनाता है 60 डिग्री का कोण। चलिए ठीक है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, देखिए आदमी यहाँ है, अब ये इधर हट जाता है कितना 16 मीटर, मान लीजिए कि वो यहाँ पर हट के चलाता है डी बिंदु पर, कितना हटता है ये 16 मीटर पीछे हटता है, तब ये जो कोण है वो हो जाता है 45 डिग्री का। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो शिखर का कोण था पहले 60 डिग्री का, अब वो कोण हो गया है 45 डिग्री का, तो ये वाला अब कोण हो गया है 45 डिग्री का। तो वृक्ष की ऊंचाई निकाले, यानी कि ये जो ऊंचाई आपको दिया हुआ है ए बी, यही वृक्ष की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। यानी कि मान लीजिए कि वृक्ष का ऊंचाई h है। अब ध्यान दीजिए कि अगर अब मान लीजिए कि ये वाला जो दूरी b से c है इसको अगर हम लोग x मान लें, ठीक है, तो देखिए ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आएगा उसमें त्रिभुज ए बी डी में देखिए ए बी डी में ये 45 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू सामने देखिए लंब हो जाएगा यानी कि h और बटा आधार हो जाएगा b से d। तो b से d में कितना देखिए इधर 16 और इधर x, तो हम लिख सकते हैं ना 16 + x मीटर, 16 + x मीटर। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1, तो 1 = h बटा 16 + x, इसीलिए इसको इधर गुना करेंगे तो h बच जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा 16 + x, इसको कर दीजिए समीकरण 1। अब ध्यान दीजिए एक छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज देखिए ए बी सी में कितना बन रहा है tan
60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री बराबर फिर से देखिए सामने लंब आ जाएगा h और बटा आधार आ जाएगा BC। BC का मान है x। अब ध्यान दीजिएगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h बटा x। अब यहां पर देखिएगा यहां से h इक्वल टू हो जाएगा √3x। देखिए h इक्वल टू √3x, इसको कर दीजिए समीकरण 2। और यहां देखिए समीकरण 1 में भी h, समीकरण 2 में भी h, दोनों को मिला दीजिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, देखिए h का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 + x, तो 16 + x बराबर इधर कितना हो जाएगा √3x। √3x और देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √3x और इधर जाकर हो जाएगा -x बराबर कितना बचेगा इधर 16। दोनों में कॉमन लीजिए तो x इक्वल टू √3 - 1 इक्वल टू 16। और देखिए x इक्वल टू 16 बटा √3 - 1 हो जाएगा ना। इसको देखिए गुणा का उल्टा भाग करेंगे। अब इसका परिमेयकरण कर लीजिए। तो परिमेयकरण अगर हम लोग करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 16, जो हर में है उसी से गुना करना है, लेकिन माइनस है तो प्लस से गुना करना है। तो √3 + 1 से गुना ऊपर भी होगा और √3 - 1 तो था ही और नीचे में √3 + 1 से गुना होगा। अब देखिए x बराबर 16 √3 + 1 बटा देखिए इसको a + b इंटू a - b पर तोड़िएगा तो होगा a² - b²। a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 मतलब 2। अब ये कट जाएगा 8 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 8 इंटू √3 + 1। अभी देखिए हम लोग को पेड़ का ऊंचाई h ज्ञात करना था। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में या तो फिर समीकरण 1 में आप x का मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर से आप देखिएगा समीकरण 2 से देखिए h बराबर है √3 इंटू x और x का मान आया है 8 इंटू √3 - 1। अब इसको गुना कर लेते हैं तो h इक्वल टू देखिए 8 रहने देते हैं इंटू √3 गुना √3 तो हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा √3। यही देखिए आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन बैंक में पूछे गए सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 3 वीडियो में बता दिया गया है। आप सभी वीडियो को रिवीजन करते रहिएगा, सभी क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे।